कहलाता है पेशाच विवाह, ये विवाह कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब देखो, ये मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट थ्योरम देने वाले आपको क्या बताते हैं सनातन धर्म में विवाह, जो मेरा प्रमाण जो मैं आपके सामने रख लगा था। ये देखो, देखो ये ओ पिछवाड़े खोती के पुत्र अर्थशास्त्र के बच्चे, ये देख अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरा रेफरेंस दे के आया हूं। ये देख, इन विवाहों में भी षष्ठ और सप्तम, कौन सा, छठा और सातवां, यानी असुर तथा राक्षस, ये दो विवाह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल होते हैं। इधर देख, असुर विवाह पैसा देकर लड़की को उठा लेना, प्रोस्टिट्यूशन। राक्षस किडनैप करके लड़की को पेलना, क्षत्रिय धर्म के अनुकूल होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय में बल प्रधान होते हैं। देख, बल प्रधान होता है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़की को जबरदस्ती पेलना, उसको किडनैप करना, उसको पैसा देकर खरीदना बिल्कुल धर्म के अनुसार है। ये देख, इतना मैथमेटिशियन क्या कह रहा है। क्यों? क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? बोलो सारे, बताओ भाई मुझे। क्षत्रिय धर्म क्या होता है? युद्ध लड़ना। युद्ध में जो महिला पकड़ी जाएगी, अगर उसको कोई उठाकर किडनैप कर कर पेल दे या पैसे देकर खरीद ले, लो ये तुम्हारे धर्म के अंदर लिखा है, ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है, क्षत्रिय धर्म के अकॉर्डिंग है, ये लिखा हुआ है कल्प के अंदर तुम्हारे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। देख जरा, अब यहीं पर बस नहीं, अगले विवाह देखें जरा। ठीक है जी, अगला 13वें में आ जाए, सफा नंबर 143 143 के ऊपर क्या कहते हैं? पेशाब, ओ सॉरी, पांचवां, अच्छा वो छठा और सातवां था, ठीक है। पांचवां और आठवां कौन सा वाला? गंधर्वा, लव मैरिज, पेशाच, सोती हुई बेहोश लड़की के साथ रेप करना। लव मैरिज और रेप वाला मैरिज, सोती हुई लड़की के साथ, ड्रंक लड़की के साथ, ये करना वैश्यों और शूद्रों के लिए उचित है। पढ़ो, खोती के पुत्र पिछवाड़े, पढ़ लौंडीबाजी तुम्हारे धर्म के अंदर, ये है लौंडीबाजी। लड़की को जाल में फांस कर उनके साथ रेप करना, सेक्स करना, या पेशाच दारू पिलाकर, नींद की गोली देकर, ड्रंक कर कर सोती बेहोश लड़की के साथ सेक्स करना वैश्यों और शूद्रों के लिए उचित है। ये देख लो, बोल रहे हैं उचित। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर जो समझ नहीं, क्योंकि देखो मैं बात करूंगा जो न्याय की बात है। हम इनके साथ जितना मर्जी इख्तलाफ रखें, मगर हम इनके साथ, उसकी वजह यह है कि हमें कोई ऐसे सनातनी भी सुन रहे होते हैं जिनके दिल में सच्चाई है, सच जानने की, तो हम झूठ से काम नहीं लेते। जो बात सच है वो सच है। उन्होंने आगे इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि इनके लिए फिका के अनुसार उचित क्यों है। उसने कहा है जो वैश्य होते हैं ना, ये करते हैं बिजनेस। जब वो बिजनेस करते हैं तो वो पैसे देकर ये काम कर सकते हैं। क्षत्रिय लड़ता है युद्ध, जंग लड़ता है, बल उसका प्रधान है, तो बल के बलबूते पर वो लड़की को उठा के लेके आ सकता है। ये उन्होंने फिका की एक, जिसे कहते हैं ना, क्या उसे कहना चाहिए इस्लामिक टर्म के अंदर, इल्लत। फिका के अंदर एक टर्म यूज होती है इल्लत, किसी हुक्म की इल्लत, यानी द विजडम और द रीजन और द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर रूलिंग, इसको फिका में बोलते हैं इल्लत, इल्लत हुक्म। तो यहां समझें कि इन्होंने संस्कृत की फिका के अंदर हुक्म की इल्लत बयान की है कि हमने इन विवाहों को कैटेगराइज क्यों किया है, उसकी इल्लत आगे इन्होंने बयान की हुई है। अगर मैं उसको हाईलाइट कर पाया हूं तो, अगर नहीं तो मैंने फिर भी, ये देखें। अच्छा हाँ, ये दूसरा है, एक मिनट, यहां पर मैंने बयान किया है, वो रेफरेंस मैं फिर दूंगा। ये देखें, हाँ देखो जी, ये देखें आ गई। कहते हैं क्यों, ये टिप्पणी की है बेसिकली, ये उनका अनुवाद नहीं है, ये बाद की टिप्पणी है, बाद के लोगों की जिन्होंने अनुवाद किया हुआ है। क्योंकि वैश्य और शूद्र पत्नियों के विषय में
बहुत नियम का ध्यान नहीं रखते। अब ये इल्लत बयान की, ध्यान नहीं रखते तो ध्यान रखवाएं। तुम लोग पकड़ के कहते हो जी सोती हुई लड़की के साथ, ड्रंक लड़की के साथ सब कुछ कर सकते हैं। ये विवाह की किस्म है जो इनके धर्म के अंदर लिखी हुई है। अल्लो जी आगे बढ़ रहे हैं हम। अब इसका एक रेफरेंस ले लेते हैं जिससे मैं एक चीज सिद्ध करना चाहता हूं कि दासी, ये देखना आपने, सिर्फ अब ये कह सकते हैं कि जनाब उसको पत्नी नहीं कहा जाता या कोई ऐसी चीज है, ये इस तरह का विवाह, यानी दासी को दासी कहा जाता है, अगर वो विवाह होता तो उसको पत्नी बोलते, ये जुमला बोला जा सकता है, ठीक है ना। अब इसका जवाब देने लगे हैं बोधनिया धर्मसूत्र के अंदर, ऋषि बोधनिया वो देते हैं खुद। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जो नारी धन देकर खरीदी गई होती है, जिस औरत को पैसा देकर खरीदा जाता है, वो पत्नी नहीं होती। सुन ले जरा, पत्नी नहीं होती। उसके पीछे रीजन है। पता है क्यों पत्नी नहीं होती? उसके पीछे रीजन ये है, वह ना तो देव कार्यों में उसकी सहायता कर सकती है, देव कार्यों के अंदर आपके साथ शामिल हो सकती है, और ना पित्य कर्मों में, और ना ही वो घर के कामों के अंदर आपके साथ शामिल हो सकती है जिस तरह पत्नी होती है। यानी जो गृहस्थ आश्रम है, दासी वो जो नारी खरीदी जाती है वो उसका हिस्सा नहीं बनती। इसकी मिसाल समझे, कोई ये कह सकता है कि इससे पता चलता है कि वो पत्नी नहीं, तो संभोग तो सिर्फ पत्नी के साथ होता है, इसलिए उसके साथ नहीं। ये फर्क समझना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है। और अगर सनातनियों, इस्लामोफोब के सनातनी जितने हैं, गैरत है ना, तो इस पॉइंट को अगर कभी जवाब देना है तो इसी तरह देना है जिस तरह मैं पूछ रहा हूं। अब सुन लो जरा, नियोग जो होता है आर्य समाज के अंदर, क्या उस नियोगी स्त्री को पत्नी बोलते हो? सवाल है। धर्म पत्नी होती है, वो नियोक्ति होती है, नियोक्त पति। अब क्या मतलब है? स्वामी दयानंद, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समूलास, जिसने प्रोग्राम देखना, मैंने पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी, अभी सिर्फ पॉइंट टच कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समूलास में नियोग के विषय को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी साहब, विवाह में और नियोग में क्या अंतर है? आए, नियोग में और विवाहित स्त्री में क्या अंतर है? पता है कितने अंतर बयान किए हैं? 11 के करीब अंतर बयान किए हैं, मैंने उस प्रोग्राम में डिस्कस किया है। 11 के करीब, एक जगह पर 6, एक जगह पर 5, 11 के करीब अंतर बयान किए हैं विवाहित स्त्री में और नियुक्त स्त्री के अंदर, जिसके साथ नियोग किया जाता है। सवाल सुन लो मेरा, पॉइंट। अगर नियोग की जाने वाली स्त्री को धर्म पत्नी तस्वुर नहीं किया जाता, तो दासी को भी इसी नियम के अनुसार पत्नी, धर्म पत्नी नहीं कहा जाता कि वो पूजा पाठ के अंदर शामिल हो। ये फिका का इशू है, ये कल्प का इशू है कि वो पत्नी, वो लड़की, वो स्त्री, वो नारी जिसको आप धन देकर खरीद कर ठोकते हो, वो पत्नी के स्थान पर नहीं आ सकती। यानी पूजा पाठ में, गृहस्थ आश्रम के धर्म कर्तव्यों में वो आपके साथ शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, आगे आने लगा है। कश्यप ने ऐसी नारी को दासी बताया है। हेलो, वो नारी पत्नी नहीं कहलाएगी, दासी कहलाएगी, दासी। ये जुमला है। अब आपने फर्क समझना है। उन अंतरों में जो अंतर पेश किए थे सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने, एक अंतर यह था कि वो स्त्री पति के जो नियोग करेगी, वो महिला पति की सेवा नहीं करेगी, ना वो पति या वो नर जिसने उस स्त्री या महिला के साथ नियोग किया है, वो उसकी सेवा नहीं करेगा। इसी तरीके से वो उसके घर में नहीं रहेगी, वो उसके घर में नहीं रहेगा। काम हो गया, पानी निकल गया, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है, बच जाओ, 1-2 घंटे बाद निकल जाओ, तू अपने घर में अपने घर, बस बेटा होगा तो पता चल जाएगा, ना हुआ तो भाड़ में जा, अगली। यह है बेस। तो इसीलिए
कोई ये गलतफहमी पेश ना करे कि भाई उनके लिए अगर पत्नी शब्द का उपयोग नहीं किया गया तो उसके पीछे कारण है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी वो होगी कि जिसके साथ उत्तम विवाह होगा। यहां से कहीं सिद्ध नहीं होता कि जो धर्म पत्नी नहीं है, हो नारी चाहे खरीद कर दी गई हो या वो दासी होगी, उसके साथ धर्म के कार्य नहीं किए जा सकते, ठोका ठुकाई का कार्य जरूर किया जा सकता है। वो मैं आगे भी रेफरेंस और दूंगा। ठीक है जी, यहां आपको समझ आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि और अगर मैंने को आपके सामने यहां पर पेश करना है तो वो मैं कर दूं, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे ख्याल से यहां तक मैंने काफी पेश कर दिए। अब हम चलते हैं आगे जनाब। ये आने लगा जी आपके सामने दूसरा रेफरेंस, गौतम धर्मसूत्र। धर्मसूत्र कल्प की कैटेगरी में आता है। ये बेसिकली उसी लेवल का स्क्रिप्चर है ऋषि गौतमा का धर्मसूत्र। जैसे बौद्धनीय धर्मसूत्र लिंक होता है यजुर्वेद के साथ, गौतम धर्मसूत्र लिंक होता है सामवेद के साथ। मैंने आपको बताया था हर किताब की फिका के लिए अलग आपके सामने कल्प की सूत्र आते हैं, धर्मसूत्र। तो ये सामवेद का धर्मसूत्र है जिसको ऋषि गौतम ने तसनीफ किया है या तैयार किया है। ठीक है, ये इसमें हम आपको लेकर चलते हैं आगे। ये देख लें, सारा पब्लिकेशन मैंने आपके सामने रख दी है, इसको आप लेकर चल सकते हैं। इसमें अब ये भी आप देख लें, इंग्लिश में भी गुजार लें ताकि अगर किसी ने डाउनलोड करना है। ठीक है, ये संस्कृत कमेंट्री है और ये देख लें, डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे। ठीक है जी, ब्राह्मण जी हैं ये, जिन्होंने एडिट किया और हिंदी कमेंट्री और इंट्रोडक्शन किया है, कोई गोरा नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे मैं लेकर चलता हूं आपको इसके कंटेंट्स के ऊपर, ताकि मैं आपको ओ हो यार, इसका तो मैंने दिखाया नहीं। देखा, ये मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, एकदम मुझे याद है। पहले इसको देख लें। हाँ, यहाँ मैं रेफरेंस भूल जाना था मैंने, अच्छा हो गया मुझे याद आ गया। ये रेफरेंस तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, इसी में ये मैं वापस ले आया हूँ, बौद्धनीय धर्मसूत्र के अंदर वापस ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जो मैंने आपको दिखाना है, वो मैं भूल गया था। ये देखे जरा, ये हमने डिस्कस किया था ना विवाह का इशू, जिसमें क्षत्रिय का धर्म ये है कि वो राक्षस विवाह कर सकता है, यानी जबरदस्ती रेप कर सकता है किडनैप करके। ये धर्म के अनुसार है, अनुकूल है। अब ये देखें जरा, अब हम एक टॉपिक और डिस्कस करने लगे हैं। ये है द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्याय। इसके अंदर एक टॉपिक है, ये देखें, व्यभिचार के प्रायश्चित। यानी अगर आपने व्यभिचार कर लिया है तो आपने उसका क्या करना है, यही टॉपिक है स्त्री का धर्म। ठीक है, स्त्री का धर्म, ये टॉपिक अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ये वही ऋषि बौद्धन्य है जिनका मैं साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन बता चुका हूं। ये रेफरेंस मैंने भूल जाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करना। तो हम पेज नंबर चलते हैं, 193 बता रहा है बुक का। तो पीडीएफ का मेरे ख्याल से ये 220 तक तो जाना चाहिए, नहीं आगे है। चलो हम आगे ले जाते हैं, कोई ये ज्यादा आगे आ गया है। ले जी, अब आपने देखना है। अब मैं आपको बताने लगा हूं, इसने एक पॉइंट रखा था, गौर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आगे फिर ये रेफरेंस देने लगा हूं, ये जो बात आने लगी है, और शुक्र है मुझे याद आ गई, नहीं तो ये भूल जानी थी। चीजें बहुत होती हैं कहने के लिए, फिर चीजें भूल जाती होती हैं। ये जो मैं रेफरेंस देने लगा हूं ना, ये रेफरेंस बेसिकली जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया, जैसा कि मैंने आपको हेडिंग पढ़ा दिया है, व्यभिचार और स्त्री की पवित्रता, इस पर बात होगी। तो आपने ये पॉइंट समझना है कि इन्होंने डिफेंस के अंदर ये करने की कोशिश की कि एक अलग टॉपिक है और एक अलग टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ आपस में जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं, विषयांतर करके, ठीक है, टॉपिक को डाइवर्ट करके, लिंक करके एक हुक्म को दूसरे हुक्म के अंदर फिट कर दिया, यानी फिका की, गपोड़बाजी की, जलेबीबाजी की, उसको मैं फोड़ने लगा हूं अब। मिसाल के तौर पर समझना, आपने क्या किया, इन्होंने किया, ये एक नॉर्मल माहौल है, नॉर्मल माहौल के अंदर एक स्त्री है, आजाद महिला है, अगर उसके साथ कोई कॉन्सेंचुअल सेक्स करता है उसको बोलते हैं व्यभिचार। इसकी दंड को मनुस्मृति से दिखाकर कैटेगोरिकल जेनरिक हुक्म बता दिया। वाह भाई वाह, कहते हैं कहीं भी
अगर लड़की की इच्छा के अनुसार भी अगर उसके साथ होगा, वो भी व्यभिचार के दंड की कैटेगरी में आएगा। तो वो मैं पहले पोल खोल चुका हूं अर्थशास्त्र के अंदर भी कि जंगल से लड़की बचाओ तो ठोक दो, कंसेंशुअल। अर्थशास्त्र से भी बता चुका हूं, अब भी बताने लगा हूं फिर। तो ये धोखा मत दें कि लौंडीबाजी को निषिद्ध करने के लिए नॉर्मल सिचुएशंस के व्यभिचार के दंड को इंप्लीमेंट करवाकर लौंडीबाजी को छुपाने की कोशिश करें। लौंडीबाजी इज टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो, एक्सेप्शनल, इमरजेंसी सिचुएशन। युद्ध इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। इसका हुक्म तुम नॉर्मल हालात सोसाइटी का वाला नहीं लगा सकते। ड्रामेबाज। अब सुने जी, यहां मैं आपको एक रेफरेंस बताने लगा हूं। वैसे ये सारा ही पढ़ने वाला है, ये जो विषय है ये सारा पढ़ने वाला है, मगर यहां जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने टाइम बचाने के लिए रख देता हूं। ये देखना है आपने, यहां से पहले देखना है चतुर्थ खंड। ठीक है, चतुर्थ खंड हो जाएगा। और ये मैंने आपको बता दिया है, द्वितीय प्रश्न है और द्वितीय अध्याय है। द्वितीय प्रश्न, द्वितीय अध्याय, चतुर्थ खंड, सफा 195, 195। तो यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखें, यहां बयान किया गया है कि ब्राह्मण की औरत से जो कॉन्सेंचुअल भी वह विचार करेगा उसको क्या क्या दंड होगा। ये आपने सारा पढ़ लेना है। मैंने जिस टॉपिक के ऊपर आपको लेकर चलना है वो है सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। सनातन धर्म के अनुसार रेफरेंस आने लगा है कि स्टेज, थिएटर के स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाली महिलाओं के साथ ठोका ठुकाई करने पर किसी किस्म का कोई व्यभिचार का दंड नहीं लगेगा। क्या रेफरेंस आने लगा है। लो जी, स्टैंड अप कॉमेडियंस गए, स्टेज थिएटर के ऊपर परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट गए, बेली डांसर गई, सारे रगड़े गए, कोई दंड नहीं है। खुलकर व्यभिचार करें, सेक्स करें। शोबिज की सारी इंडस्ट्री, शोबिज की सारी इंडस्ट्री सनातन धर्म की कल्प के अनुसार चल रहे हैं, गंद मचाकर। लो, अब सुन लो, चलाने लगाऊं। सनातनियों, डेले फाड़ के देखना इस रेफरेंस को, ये तुम्हारे सामने है। किंतु ये अनुवाद है, उनकी ओरिजिनल संस्कृत का अनुवाद आपको मिलने लगा। किंतु चारणों, चारणों बोलते हैं जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, पोएट हैं, सिंगर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, थिएटर के स्टेज ड्रामा राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। किंतु चारणों की पत्नियों तथा रंगमंच, रंगमंच पर नृत्य अभिनय करने वाले, अच्छा करने वाले नर्तकियों से यौन संबंध करने पर वध को दंड नहीं होता है। देख, सॉरी आगे चला गया, इसको मैं इस तरह हाईलाइट करता हूं ताकि आप पढ़ सको। अब आपने समझना इसकी ट्रांसलेशन, पहले ये देख लें। चरण का मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई, जिन लोगों के लिए हिंदी थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि हमें सारे सुन रहे होते हैं पाकिस्तान, दूसरे भी और भी जिनको हिंदी नहीं आती, तो ठेठ किस्म की, वैसे तो मैं भी सीख ही रहा हूं, मगर मैं कोशिश करता हूं कि जो मुझे समझ आती है वो मैं रख दूं। चारणों का मतलब है जो लोग पोएट हों, आर्टिस्ट, मैंने बता दिया, ठीक है। पत्नियां तो आपको पता है। तथा ये रंगमंच, रंगमंच बोलते हैं थिएटर जहां पर आर्टिस्ट एक्टिंग करते हैं, मंच, रंगमंच। अच्छा, नृत्य बोलते हैं, नृत्य बोलते हैं जो डांसर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी अभिनय करने वाली नर्तियों को, अच्छा नृत्य तो डांस को बोलते हैं, ये नर्तकियों यानी डांस करने वाली। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो नर्तकियों का मतलब होता है बेली डांसर्स, ठीक है, बेली डांसर्स। वो असल में नुक्ता मिटा हुआ है, रंगमंच लिखा हुआ है, मगर रंगमंच मंच भी उसको पढ़ सकते हैं, रंगमंच, ठीक है, रंगमंच भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी सही कह रहे हैं आप, ये आगे रंगा लिखा हुआ है, रंगावतार आगे लिखा भी हुआ है। खैर, तो रंगमंच स्टेज हो गया, नृत्यकियाएं डांसर हो गई आपके सामने। यौन संबंध बोलते हैं सेक्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स इसको बोलते हैं। अब देखो, और ड्रामेबाज, पिछवाड़ू, पढ़। किंतु
चारणों की पत्नियों तथा रंगमंच पर नृत्य नृत्य अभिनय करने वाले नर्तकियों से यौन संबंध करने पर वध का दंड नहीं होता है। अगर कोई डांसर्स के साथ, सिंगर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, आर्टिस्ट के साथ, पोएट के साथ, स्क्रिप्ट राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ कास्टिंग काउच के ऊपर पपा पप घपा घप करे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दंड नहीं होगा। हाँ जी, किधर गया तुम्हारा व्यभिचार का उसूल, किधर गया? निकल गया जहां से निकला था या बढ़ गया? अब आगे सुन लो, यहां देखना, रीजन चेक करो, कितनी बेहुदा रीजन दी है। ये रीजन चेक करना है अपने आप। कितने गया माउस? हाँ, ये क्योंकि ऐसी स्त्रियों के पुरुष ही उनका संबंध दूसरे पुरुषों से कराते हैं। वो कह रहे हैं ऐसी महिलाओं को ठोकने से कोई दंड इसलिए नहीं मिलता कि सनातनी पुरुष खुद अपनी स्त्रियों के साथ यौन संबंध उनका करवाते हैं। ये देखो, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा भाई, आपकी किताबों में लिखा है। या चेक करो, सनातनी महिलाओं के साथ, आर्टिस्ट महिलाओं के साथ घर में क्या होता है, ये देखो जरा। या घर के भीतर भी उन्हें दूसरे पुरुषों से धन आदि के लिए यौन संबंध करने की छूट देते हैं। हाँ जी, क्या कहिएगा जनाब? पिछवाड़े, आऊं कल घर तेरे, छूट देता है? ओए 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 ओए, जो भी जाए इनसे पूछे मुझे छूट है तुम्हारे घर आने की? है जी, पैसा दूंगा यार। देख जरा, हाईलाइट कर रहा हूं, धन आदि के लिए यौन संबंध करने की छूट देते हैं। सुन लिया जी? अब आगे सुनो। तौबा 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 तौबा। आगे जो बात टिप्पणीकार ने की है ना, उसको आप सुनेंगे तो आपके धुएं निकल जाएंगे। ये देखो जरा, खुद अपनी आंखों से पढ़ो और सनातन धर्म को समझो कि सनातन धर्म है क्या। ये है इनकी फिका की किताबों के अंदर। अब पढ़ो जरा। गोविंद स्वामी है, नून मिटा हुआ है। गोविंद स्वामी के अनुसार, चेक इट, गोविंद स्वामी के अनुसार चारणदारा देवदासी को कह सकते हैं। चरणदार यानी जो थिएटर की परफॉर्मेंस करने वाली होती है, जो एक्ट्रेस होती है या उसी की पत्नी होती है, दूसरे की पत्नी। अच्छा, पहले ये भी कह रहे थे पत्नी पत्नी जनाब हो, वो सिंगल का और विषय है, पत्नी का और है, ये पत्नी है। तो चारणदार देवदासी को कह सकते हैं, ये देवदासी को कह सकते हैं। आगे, रंगावतार यानी स्टेज के ऊपर बैठने वाली से वैश्याओं, ये जो स्टेज पर बैठने वाली औरतें होती हैं, मंच पर एक्टर होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, ये वैश्याओं से तत्पर्य है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं। स्टेज पर बैठने वाली महिलाएं जो एक्ट्रेसेस हैं वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं। अब आगे देखो, जो नृत्य आदि द्वारा जो डांस करके जीविकोपार्जन करती हैं, यानी अपना गुजर बसर करती हैं, अपनी जिंदगी गुजारती हैं, वो महिलाएं जो स्टेज पर डांस करके, ठीक है, पिछवाड़ा घुमाकर जो पैसे कमाती हैं, उनका गुजर बसर उस पर होता है, लिहाजा उनको ठोका जा सकता है। अब देखो, ये आगे पढ़ो। इन स्त्रियों के साथ व्यभिचार का दोष इसलिए नहीं माना गया है कि उनके
पुरुष इस विषय में आपत्ति नहीं करते। हाँ, उनके पति, उनके पुरुष, अच्छा पति नहीं लिखा हुआ, उनके पुरुष उनके पुरुष इस विषय में आपत्ति नहीं करते, अपितु धन लिप्सा से स्वयं ही उनका संबंध दूसरे पुरुषों से कराते हैं, स्वयं ही उनका संबंध दूसरे पुरुषों से करवाते हैं। अब आपने यहां जो चीज मैंने कहा था कि आपने समझना है वो ये है, किंतु वैश्यागमन के संबंध से भी प्रायश्चित, प्रायश्चित, हाँ ठीक है, प्रायश्चित यानी पापों का प्रायश्चित जिसे बोलते हैं, तो प्रायश्चित का अन्यत्र विधान किया गया है। यानी इसका नॉलेज भी है कि अगर कोई बहुत ज्यादा व्यभिचार करता है, या व्यभिचार भी नहीं सॉरी प्रोस्टिट्यूशन में जाता है, तो उसको किस तरह वो प्रायश्चित कर सकता है। प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि अगर कोई गुनाह कर लिया है ना, कोई थोड़ा सा गलती कर लिया है, तो उसका दान पान कर देना, कंपनसेट करना, दैट्स इट। दंड दुंड कोई भी नहीं है यहां। तो पापों के प्रायश्चित के लिए दान पान कर दो बस। यानी अगर किसी लड़की के साथ ये कामकाज हो रहा है, तो उसका प्रायश्चित, ये प्रायश्चित, हाँ प्रायश्चित सॉरी प्रायश्चित, हाँ प्रायश्चित ठीक होगा, जबरदस्त। प्रायश्चित, ये च है नीचे, क्ष के नीचे च है, तो प्रायश्चित। तो अगर आपने उस गंदे काम का प्रायश्चित करना है, तो जनाब आप दान पान कर दो, काम बन जाएगा। इसे कहते हैं सनातन धर्म में लौंडिया बाजी, लौंडिया बाजी जनाब। मेरे ख्याल से पवित्रता एक और बड़ी मजे की चीज है। हाँ मेरे ख्याल से यहाँ मैंने पढ़ी थी, किधर गई है पवित्रता, महिलाओं की पवित्रता। हाँ देखो जरा, अभी ड्रामा चेक करो, ये भी पढ़ लेते हैं। ये मैंने वैसे हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये हमारे, मगर ये एक चलो एक इजाफी इंफॉर्मेशन है। ये पता क्या यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इन्होंने ये लिखा है कि सवाल पूछा जाता है कि स्त्रियां पवित्र सेक्स करवा रही हैं, व्यभिचार कर रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, तो यार ये तो बड़ा गंदा सा काम लगता है, अपवित्र सा काम लगता है, ये तो गंदा नहीं है। तो पता क्या कहा है, चेक करो जरा, देखो कहते हैं स्त्रियों की पवित्रता अद्वितीय अद्वितीय, ओके ये यार तो मानते नहीं चढ़ता वर्ड, अद्वितीय, अद्वितीय रूप वाली होती है। अद्वितीय रूप वाली होती है, यानी स्त्रियों की जो पाकबाजी है ना, वो बड़ी अद्भुत है, अद्वितीय रूप है। अद्वितीय रूप का मतलब होता है बड़ी मुनफरिद है, बड़ी यूनिक है, बड़ी डिफरेंट है मर्दों से। क्यों भाई? क्यों? क्यों पता क्यों? उन्हें कोई यौन 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 गोबंध द्वारा दोषित नहीं कर सकता, उनको कोई यौन गंबंध द्वारा दोषित नहीं कर सकता, यानी उनको कोई भी सेक्सुअली हार्म नहीं कर सकता। पता क्यों नहीं कर सकता? आगे रीजन चेक करो, प्रत्येक मास में होने वाला मासिक स्त्राव उनके दोषों को दूर कर देता है। लो चेक कर, यौन संबंध, ठीक है हाँ, यौन संबंध द्वारा दोषित नहीं कर सकता, प्रत्येक मास में होने वाला मासिक स्त्राव उनके दोष को दूर कर देता है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि अगर औरत को आप कहते हो कि वो अपवित्र हो गई है प्रोस्टिट्यूशन करने से, कहते हैं नहीं 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 कोई टेंशन नहीं, अगले महीने उसको पीरियड आएगा, वो पाक हो जाएगी।
तो मासिक स्त्राव, स्त्राव कहते हैं टपकना, स्त्राव कहते हैं किसी चीज का